हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में यूरिन फॉर्मेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन का सबसे पहला प्रोसेस हम लोग का होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड फाइनली हम लोग का सीक्रेशन। तो ये हम लोग के तीन स्टेप क्या होते हैं भाई, इसमें यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से इसमें स्टेप आते हैं यूरिन फॉर्मेशन के लिए। हम लोग के सबसे फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला स्टेप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को और क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को ही क्या बोला जाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकंड हम लोग का है, फिर इसे बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन एंड थर्ड प्रोसेस हम लोग का है जिसे बोला जाता है सीक्रेशन। तो वन बाय वन देखेंगे सारे स्टेप को, आखिर में होता है क्या। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग का है जिसे बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिर इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन का सबसे पहला स्टेप क्या बोलते हैं जिसे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो आखिर में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है ये यूरिन फॉर्मेशन का सबसे पहला स्टेप है। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप हम लोग का है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या फिर इसे क्या बोलते हैं और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसे हम लोग बोल सकते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसे आप क्या बोल सकते हो भाई, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या फिर आप इसे बोल सकते हो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो आखिर में कैसे हम लोग का ये फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, कैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मतलब कैसे ब्लड का फिल्टर, आखिर में ब्लड का फिल्टर किसके थ्रू होता है, कैसे कितना ब्लड फिल्टर होता है और कैसे आखिर में एक्चुअल में यूरिन का फॉर्मेशन होता कैसे है। आपको पता है कि आखिर में यूरिन का फॉर्मेशन होता कैसे। आज इस लेक्चर के बाद आपको ये जान जाओगे कि आखिर में एक्चुअल में यूरिन बनता कैसे है। ठीक है, कैसे ब्लड का फिल्ट्रेशन होने के बाद फाइनली यूरिन बनता कैसे है, उसको आज इस लेक्चर में आप सीख जाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग का किससे भाई, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को ही क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले देखो, सबसे पहला स्टेप यूरिन फॉर्मेशन का सबसे पहला स्टेप क्या है, तो सबसे पहला स्टेप है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। सबसे पहले क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है थ्रू थ्री लेयर्स, थ्री लेयर्स से। ठीक है, तीन लेयर से क्या होता है, तीन लेयर से सबसे पहले ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है यूरिन फॉर्मेशन का, सबसे पहला स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का कि थ्री लेयर्स के थ्रू। ठीक है, कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताऊंगा अभी, आप समझो, बस फर्स्ट आप समझ लो कि सबसे पहले क्या होगा भाई, सबसे पहला स्टेप है कि थ्री लेयर्स, थ्री लेयर्स के थ्रू सबसे पहले यूरिन मतलब सबसे पहले ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है, सो थ्री लेयर्स के थ्रू सबसे पहले क्या होगा, थ्री लेयर्स के थ्रू सबसे पहले ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो वही हम लोग बनाएंगे कौन कौन से लेयर हैं। ठीक है, कौन कौन से लेयर से ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है और क्या क्या चीज, आखिर में ब्लड से क्या क्या चीज का फिल्ट्रेशन होता है, क्या क्या चीज का फिल्ट्रेशन नहीं होता, इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बोमेंस कैप्सूल का स्ट्रक्चर बताऊंगा। ठीक है, उसमें कौन कौन से लेयर्स हैं जिसके थ्रू ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, देखो हम लोग सबसे पहले ड्रॉ करेंगे बोमेंस कैप्सूल। तो बोमेंस कैप्सूल देखो कौन कौन से लेयर हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, तो बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, तो ये हम लोग का बोमेंस कैप्सूल है, बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, इसमें हम लोग के देखो ये ग्लोमेरुलस, ये हम लोग का क्या है, ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस, समझ गए। तो अब ये तो आपका बेसिक सा स्ट्रक्चर है किसका, बोमेंस कैप्सूल का। मैंने आपको एक बेसिक समझाया, मतलब बेसिक सा स्ट्रक्चर है। देखो
अब बात करेंगे कौन कौन से लेयर्स हैं, आखिर में कौन कौन से लेयर्स हैं जिसके थ्रू ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, ये हम लोग का क्या है, देखो ग्लोमेरुलस। ये क्या है, ग्लोमेरुलस किसे बोलते हैं, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। टफ्ट मतलब बंच, कैपिलरीज का बंच, जो कैपिलरीज का बंच होता है, ठीक है, कैपिलरीज के बंच को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। क्लियर। सो कैपिलरीज का जो बंच होता है, ठीक है, सो कैपिलरीज के बंच को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ग्लोमेरुलस बोला जाता है। तो सबसे पहले ब्लड का फिल्ट्रेशन भैया आपके ग्लोमेरुलस के लेयर से होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लड का फिल्ट्रेशन किससे होता है, सबसे पहला लेयर जो कि हम लोग का है एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी। ठीक है, तो सबसे पहले लेयर, सबसे फर्स्ट लेयर, ठीक है, ये देखो, ये हम लोग का सबसे फर्स्ट लेयर, देखो ये वाला, ये वाला हम लोग का सबसे फर्स्ट लेयर क्या है, क्या बोलते हैं इसको, एंडोथेलियम ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, एंडोथेलियम, एंडोथेलियम, एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी, ग्लोमेरुलर कैपिलरी। ठीक है, ये हम लोग का क्या, कौन सा लेयर है, एंडोथेलियम किसका भाई, ग्लोमेरुलर कैपिलरी का। ठीक है, तो कौन से लेयर है इसको देखो, ये हम लोग का है एंडोथेलियम, किसका एंडोथेलियम, ग्लोमेरुलर कैपिलरी का। ठीक है, तो सबसे पहला लेयर हम लोग का है एंडोथेलियम, किसका एंडोथेलियम, ग्लोमेरुलर कैपिलरी। तो सबसे पहला लेयर हम लोग का है एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी। इसके बाद देखो ये जो विसरल लेयर है, ठीक है, ये जो बोमेंस कैप्सूल का आप देख सकते हो, ये मैं बना रहा हूं जो, ठीक है, ये जो इसको बोलते हैं क्या, ये इसका बोमेंस कैप्सूल का ये विसरल लेयर होता है। ठीक है, ये क्या होता है भाई, ये बोमेंस कैप्सूल का विसरल लेयर, विसरल लेयर क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं एपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, तो जो विसरल लेयर है, देखो जो बोमेंस कैप्सूल, विसरल मतलब अंदर वाला लेयर, ये तो बाहर का है, देखो यहाँ जो लेयर है ये बाहर वाला है, देखो ये वाला लेयर बाहर है। ठीक है, तो बाहर साइड जो होता है भाई इसे पैराइटल बोलते हैं। क्लियर। अंदर साइड जो लेयर होता है इसे क्या बोलते हैं, विसरल। ठीक है, तो बाहर साइड जो लेयर होता है उसको बोलते हैं पैराइटल। ठीक है, और अंदर साइड देखो, अंदर साइड जो लेयर है इसे बोलते हैं विसरल लेयर। ठीक है, इनसाइड जो लेयर होता है, इनसाइड जो लेयर होता है इसे बोलते हैं विसरल लेयर। तो सबसे पहले इसमें आप देखो कौन सा एपिथेलियम है भाई, इसमें हम लोग का एपिथेलियम कौन सा होता है, एपिथेलियम। ये कौन सा लेयर है भाई, ये हम लोग का एपिथेलियम है, किसका, बोमेंस कैप्सूल का, ये एपिथेलियम है। ठीक है, सो एपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल। तो बोमेंस कैप्सूल का ये क्या है भाई, देख सकते हो आप, बोमेंस कैप्सूल का ये एपिथेलियम है। ठीक है, तो कौन सा लेयर है ये, बोमेंस कैप्सूल का एपिथेलियम। ठीक है, ये बोमेंस कैप्सूल का एपिथेलियम है। ठीक है, तो बोमेंस कैप्सूल का एपिथेलियम। अब देखो एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी एंड एपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल, दोनों के बीच में क्या होता है, दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंडोथेलियम एंड एपिथेलियम, एंडोथेलियम किसका, ग्लोमेरुलर कैपिलरी का, एपिथेलियम किसका, बोमेंस कैप्सूल का। दोनों लेयर के बीच में क्या होता है, प्रेजेंट, दोनों लेयर के बीच में हम लोग का बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये देखो जो आपको बीच का स्पेस दिख रहा है, ठीक है, मैं जानबूझ के इसको हल्का सा डिस्टेंस में बनाया हूं, इतना नहीं होता, कम होता है। ठीक है, लेकिन आपको दिखे, आपको समझ आए। ठीक है, तो ये दोनों आप देखो बीच का जो स्पेस है, ठीक है, एंडोथेलियम एंड एपिथेलियम के बीच में आप देखो जो इसका बीच का स्पेस है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये हम लोग का होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये कौन सा है भाई, ये इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का जिसे बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये हम लोग के तीनों लेयर को बोला जाता है, ठीक, कंपाइल इसको तीनों लेयर को क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ठीक है,
कंपाइल हम लोग इस तीनों लेयर को, 3 लेयर्स को बोलते क्या है, इस तीनों लेयर को बोलते क्या है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। इन तीनों लेयर को बोला जाता है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ठीक है, कौन कौन सा भाई, एंडोथेलियम, ग्लोमेरुलर कैपिलरी के एंडोथेलियम, ठीक है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी के एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। 3 लेयर्स के थ्रू क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन। सबसे पहला स्टेप यही, 3 लेयर्स के थ्रू क्या होता है भाई, ब्लड का फिल्ट्रेशन, यही 3 लेयर्स के थ्रू होता है। समझ पाए कि सबसे पहले क्या होगा, यही 3 लेयर्स के थ्रू ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है, यही 3 लेयर्स के थ्रू क्या होगा, ब्लड का फिल्ट्रेशन सबसे पहले होगा। ठीक, तो ये इस 3 लेयर्स के थ्रू क्या होगा भाई, ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है, तो आखिर में जो देखो एपिथेलियम, जो बोमेन्स कैप्सूल का एपिथेलियम है, मैंने आपको समझाया कि अंदर वाले देखो बोमेन्स कैप्सूल का जो अंदर का लेयर है इसे क्या बोलते हैं, विसरल लेयर। ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल का जो इनर लेयर है इसे बोलते हैं क्या, विसरल लेयर। एंड आउटर लेयर को पेराइटल लेयर बोलते हैं। ठीक, आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, आउटर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं इसे भाई, पेराइटल लेयर। ठीक है, पेराइटल लेयर, समझे, आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, पेराइटल। आउटर लेयर क्या है, पेराइटल लेयर किसका है, ये हम लोग का पेराइटल लेयर किसका होता है, सिंपल एक्वामस एपिथेलियम। ठीक है, तो पेराइटल लेयर किसका है, ये पेराइटल लेयर है किसका, सिंपल एक्वामस एपिथेलियम। ठीक है, सो पेराइटल लेयर किसका है, देखो सिंपल एक्वामस एपिथेलियम का ये क्या होता है भाई, हम लोग का पेराइटल लेयर है। ठीक है, तो पेराइटल लेयर मतलब बोमेन्स कैप्सूल का जो आउटर लेयर है, जो बोमेन्स कैप्सूल का आउटर लेयर, इसे क्या बोलते हैं, ठीक, इसको पेराइटल लेयर बोलते हैं। एंड पेराइटल लेयर किसका होता है, सिंपल एक्वामस एपिथेलियम। ठीक है, सिंपल एक्वामस एपिथेलियम का पेराइटल लेयर है। विसरल लेयर किसका है भाई, एपिथेलियम, किस, ठीक, बोमेन्स कैप्सूल का एपिथेलियम इज विसरल लेयर है। ठीक है, एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल में होते हैं प्रेजेंट पोडोसाइट्स। क्या होते हैं, प्रेजेंट पोडोसाइट्स होते हैं प्रेजेंट। देखो, ठीक है, एपिथेलियम जो बोमेन्स कैप्सूल का, जो बोमेन्स कैप्सूल का एपिथेलियम होता है, ठीक है, जो बोमेन्स कैप्सूल का एपिथेलियम होता है, इसमें हम लोग के क्या होते हैं प्रेजेंट, इसमें हम लोग के होते हैं पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स क्या होते हैं, पोडोसाइट मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल हैं। पोडोसाइट्स किसे बोलते हैं भाई, पोडोसाइट हम लोग के मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल हैं। ये मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल, मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल को ही क्या बोलते हैं, पोडोसाइट। क्लियर, सो मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल, मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल को ही बोला जाता है पोडोसाइट्स। क्लियर है, सो पोडोसाइट्स किसे बोलते हैं, मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल। मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल को क्या बोलते हैं, पोडोसाइट्स। ठीक है, पोडोसाइट्स के होते हैं प्रोसेस, इसके क्या होते हैं प्रोसेस, मतलब देखो ये पोडोसाइट है, ये पोडोसाइट है और ये इसका फुट लाइक प्रोसेस है। ठीक है, ये पोडोसाइट का फुट लाइक प्रोसेस है। ठीक है, ये हम लोग के पोडोसाइट हैं। देखो ये हम लोग के पोडोसाइट है। इंट्राइकेट मैनर, आपके स्टडी में एक वर्ड है इंट्राइकेट मैनर, उसका मतलब पता है, मतलब इररेगुलर। इररेगुलर मैनर में क्या होते हैं भाई, ये पोडोसाइट अरेंज होते हैं। ठीक है, इंट्राइकेट मैनर में। क्लियर है, और ये इसका क्या है, फुट लाइक प्रोसेस। ठीक है, इसे पेडिसिल बोलते हैं। ये इसका क्या है, फुट लाइक प्रोसेस, फुट लाइक प्रोसेस। ये फुट लाइक प्रोसेस है जिसे क्या बोलते हैं, पेडिसिल। फुट लाइक प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पेडिसिल। ठीक है, पेडिसिल। क्लियर है, सो फुट लाइक प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पेडिसिल। सो फुट लाइक प्रोसेस होता है इसका, इसे बोलते हैं पेडिसिल। ठीक है, और इनके बीच में क्या होता है, देखो यहां पर, यहां इसमें होते हैं प्रेजेंट क्या, फिल्ट्रेशन स्लिट, या फिर इसे बोलते हैं स्लिट पोर। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है प्रेजेंट,
फिल्ट्रेशन स्लिट, यहां पर देखो इसको मैं यहां अच्छे ये हम लोग का क्या है, फिल्ट्रेशन स्लिट, या फिर इसे क्या बोलते हैं, स्लिट पोर, इसे बोल सकते हो आप फिल्ट्रेशन स्लिट, या फिर क्या बोल सकते हैं इसे हम लोग स्लिट पोर, ठीक है, फिल्ट्रेशन स्लिट, या फिर क्या बोल सकते हैं इसे हम लोग स्लिट पोर, ठीक है, फिल्ट्रेशन स्लिट भी सही है एंड हम लोग का स्लिट पोर भी ठीक है, ठीक है, फिल्ट्रेशन स्लिट या फिर स्लिट पोर, एस योर विश, आपके स्टार्टिंग में दोनों ही नाम है तो आप दोनों को याद कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्लियर तो हुआ ना, ये जो फिल्ट्रेशन स्लिट इसी के थ्रू क्या होगा भाई, फिल्ट्रेट पास होगा, ब्लड से फिल्ट्रेट पास होगा कहां पर, बोमेंस स्पेस, जो स्पेस है, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल का जो स्पेस है इसे क्या बोलते हैं, बोमेंस स्पेस, ठीक है। तो बोमेंस स्पेस मतलब जो बोमेंस कैप्सूल का जो स्पेस होता है, जो बोमेंस कैप्सूल का स्पेस होता है इसे क्या बोलते हैं भाई, बोमेंस स्पेस इसे बोलते हैं, ठीक है। तो पोडोसाइट समझ गए, आखिर में पोडोसाइट क्या होते हैं, पोडोसाइट क्या है भाई, मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल, पोडोसाइट क्या है, मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल है, ठीक है, जिसके क्या होते हैं, जिसके हम लोग के फूट लाइक प्रोसेस होते हैं, जिसके आपके फूट लाइक प्रोसेस होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, पैडी सेल, ठीक है। तो पोडोसाइट में फूट लाइक प्रोसेस होते हैं, ठीक है, पोडोसाइट में फूट लाइक प्रोसेस होते हैं जिसे बोला जाता है पैडी सेल, ठीक है। इसमें हम लोग के क्या होते हैं, प्रेजेंट फिल्ट्रेशन स्लिट, इसमें हम लोग के फिल्ट्रेशन स्लिट या फिर इसमें हम लोग के स्लिट पोर क्या होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो आपको सबसे पहले समझना है, ठीक है, कि जब फिल्ट्रेशन, तो आखिर में फिल्ट्रेशन होता कैसे है, आपने समझ लिया हम लोग का बोमेंस स्पेस है, ठीक है, इसको लिख लो आप, बोमेंस स्पेस, बोमेंस स्पेस, ठीक है, बोमेंस स्पेस। तो आखिर में फिल्ट्रेशन, सबसे पहले समझो कि फिल्ट्रेशन होगा कैसे भाई, क्वेश्चन तो यह है कि आखिर में फिल्ट्रेशन होगा कैसे, ठीक है। सो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता कैसे समझो, ये हम लोग का क्या है, एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। तो ये क्या है, ये हम लोग का एफरेंट आर्ट्रियोल और ये क्या है, इफरेंट आर्ट्रियोल, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है, आपको समझ आ जानी चाहिए क्योंकि हम लोग ने बहुत बार इसको डिस्कस किया है, इसके स्ट्रक्चर को, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो ये हम लोग का है एफरेंट आर्ट्रियोल और ये क्या है, इफरेंट आर्ट्रियोल। तो सबसे पहले ब्लड कहां से आता है, सबको पता है, एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड एंटर करता है किसमें, ग्लोमेरुलस में। सबसे पहले एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड कहां आता है भाई, ये हम लोग का क्या है, ग्लोमेरुलस, ये क्या है, ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो ये क्या है, देखो इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक, ये क्या होता है, ग्लोमेरुलस, ठीक, ये क्या है, ग्लोमेरुलस, ठीक है, समझ गए। तो सबसे पहले जो ब्लड है कहां से एंटर करता है भाई, एफरेंट आर्ट्रियोल से आता है, कैसे आता है, हाई प्रेशर के साथ आता है, समझे। तो एफरेंट आर्ट्रियोल में ब्लड कैसे आता है, हाई प्रेशर के साथ आता है, ऐसा नहीं कि राम राम से आता है, नहीं, हाई प्रेशर के साथ एफरेंट आर्ट्रियोल में ब्लड एंटर करता है। क्यों भाई, हाई प्रेशर के साथ कैसे आता है भाई, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल, जब लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा तो ब्लड हाई प्रेशर के साथ ही तो आएगा ना, कितना प्रेशर होता है, 120 mmHg, ठीक है। तो एफरेंट आर्ट्रियोल में समझ रहे हो 120 mmHg के स्पीड में, ठीक है, 120 mmHg के प्रेशर में जो ब्लड है ये एफरेंट आर्ट्रियोल तक पहुंचता है। तो बहुत ज्यादा प्रेशर है भाई, 120 mmHg का मतलब है मैक्स, बहुत, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ जो है ब्लड आता है कहां, एफरेंट आर्ट्रियोल में एंटर करता है, समझे। तो हाई प्रेशर के साथ ब्लड क्या करता है भाई, हाई प्रेशर के साथ जो ब्लड है ये एफरेंट आर्ट्रियोल में एंटर करता है, ऐसा नहीं कि आराम से, नहीं, हाई प्रेशर के साथ आता है, कितना प्रेशर के साथ, 120 mmHg के प्रेशर में, ठीक है। जो ब्लड है ये एफरेंट आर्ट्रियोल से आता है, ये समझ गए, ठीक है।
तो यहाँ पर आपके क्या होगा भाई, यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ पर आपका प्रेशर बनेगा। ग्लोमेरुलस पर क्या होगा भाई, ग्लोमेरुलस पर प्रेशर बनेगा। क्यों? क्योंकि जाने का रास्ता कम है, ठीक है। जो इफरेंट आर्ट्रियोल ये नैरो होता है, पता है ना, इफरेंट आर्ट्रियोल हम लोग का नैरो होता है एंड हम लोग का जो एफरेंट है ये वाइडर होता है, ठीक है। एफरेंट आर्ट्रियोल वाइडर है एंड इफरेंट आर्ट्रियोल नैरो होता है, ठीक है। एफरेंट आर्ट्रियोल वाइडर मतलब चौड़ा, देख सकते हो, ठीक है। एंड इफरेंट आर्ट्रियोल हम लोग का नैरो होता है। तो कहां से, देखो भाई, ब्लड आपका कहां, इससे ब्लड आपका एफरेंट आर्ट्रियोल से आ रहा है, ठीक है। ब्लड आपका एफरेंट आर्ट्रियोल से आ रहा है, ठीक है। और इतने पतला पाइप से जब ब्लड जाएगा भाई, इतने पतले पाइप से जब ब्लड जाएगा वापिस, तो यहाँ पर आपका प्रेशर लगेगा ना, लगेगा, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस पर क्या लगता है, प्रेशर। ग्लोमेरुलस पर क्या क्रिएट होता है, ग्लोमेरुलस में क्रिएट होते हैं प्रेशर। और जो प्रेशर ग्लोमेरुलस में बनता है, ठीक है, जो प्रेशर जो ग्लोमेरुलस में बनता है इसे क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। जो प्रेशर जो ग्लोमेरुलस में फॉर्म होता है, ठीक है, जो प्रेशर जो ग्लोमेरुलस में बनता है, कैसे बना, समझ गए भाई। ब्लड पहले से ही हाई प्रेशर में आ रहा था, ठीक है। ब्लड जो है एफरेंट आर्ट्रियोल में हाई प्रेशर में आ रहा था और ऊपर से ये हम लोग का ब्लड जो है ये बहुत पतले से पाइप से जा रहा है। एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर ज्यादा है ना। एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। तो एफरेंट आर्ट्रियोल का जो डायमीटर है ये क्या होता है, ज्यादा होता है, किससे, इफरेंट आर्ट्रियोल से। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, ग्लोमेरुलस में प्रेशर बनता है। क्या होता है भाई, ग्लोमेरुलस में प्रेशर क्रिएट होता है, प्रेशर फॉर्म होते हैं, ठीक है। और इसी प्रेशर को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जो यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर प्रेशर बनेगा इसे क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रेशर बनता है इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। अब देखो, अब कौन कौन से प्रेशर होते हैं इसको डिस्कस करेंगे। इतना आप नोट कर लो कि आखिर में फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कौन कौन से होते हैं, इसको आप नोट कर लो, फिर फर्दर हम लोग देखेंगे अब, ठीक। समझ गए। तो अब बात करेंगे आखिर में कौन कौन से प्रेशर हैं, होते हैं, ठीक है। जो यहाँ पर लगते हैं एक्चुअल में एक ही प्रेशर नहीं, और प्रेशर भी है, ठीक है। एक ही बस ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नहीं है, इसको अपोज करने वाले, इसके नेगेटिव प्रेशर मतलब जो इसको रोकने वाले हैं भाई। हर आदमी को रोकने वाला कोई ना कोई होता है, ठीक है, समझे ना। तो इसमें भी आपके क्या होते हैं, नेगेटिव प्रेशर, ठीक है, जो अपोज करते हैं, जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को अपोज करते हैं। अपोजिंग प्रेशर भी होते हैं। तो कौन कौन से इसमें अपोजिंग प्रेशर हैं इसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन समझ आए ना भाई कि 3 फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, ठीक है। यही तीनों फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन। हम लोग का ब्लड जो है, आपने छन्नी देखा होगा चाय को, जिसमें क्या करते हैं भाई, जिसमें डाला जाता है और जिसमें पूरा जो चाय पत्ती अलग हो जाता है और चाय अलग हो जाता है, ठीक है। वही आपका छन्नी 3 लेयर का बना है, ठीक है, समझे ना। 3 लेयर्स का बना है, कौन कौन से समझ गए ना, बना क्लियर। अब बात करेंगे आखिर में कौन कौन से इसमें प्रेशर लगता होता है, ठीक है, लगता है यहाँ पर। तो कौन कौन से प्रेशर देखो यहाँ पर होते हैं उसको देखेंगे। सबसे पहले जो प्रेशर, ठीक है, यहाँ लगेगा, लगता है मतलब यहाँ होता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस में जो प्रेशर फॉर्म होता है इसे क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। सबसे पहले बोला जाता है इसे ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। ये प्रेशर को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसे क्या बोलते हैं, GHP, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, GHP। GHP कितना होता है, सो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 60 mmHg होता है, ठीक है, समझ गए। सो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होता है भाई, 60 mmHg, क्लियर है।
सो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होता है 60 mmHg का प्रेशर होता है हम लोग का ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड आ रहा है हाई प्रेशर में। ठीक है, और साथ में आप देख सकते हो कि एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर भी बड़ा है एज कंपेयर टू इफरेंट आर्ट्रियोल। आप खुद देखो ना, इसका डायमीटर बहुत ही पतला सा है, नैरो है। ठीक है, लेकिन इसका डायमीटर वाइडर। तो यहां पर आपका कुल मिलाकर ग्लोमेरुलस में क्या होगा भाई, कुल मिलाकर ग्लोमेरुलस में प्रेशर बनेगा। ठीक है, और यही प्रेशर को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कितना होता है, सो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है 60 mmHg। ठीक है, सो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होता है 60 mmHg का प्रेशर होता है। ठीक है, अब देखो ये तो आपने समझ लिया, ये हम लोग का पॉजिटिव प्रेशर है। ये भाई ये प्रेशर चाह रहा है, ये प्रेशर क्या कर रहा है भाई, ये प्रेशर फिल्ट्रेशन करवाएगा मतलब। ठीक है, यही प्रेशर के थ्रू क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। लेकिन भाई हर सफल आदमी को रोकने वाला कोई ना कोई होता है। ठीक है, वैसे ही इसमें हम लोग के अपोजिंग प्रेशर जो उसको अपोज करेंगे, इसको रोकेंगे, फिल्ट्रेशन नहीं होने देंगे, फिल्ट्रेशन को रिसिस्ट करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से प्रेशर इसमें और लगते हैं जो इसको रोकने वाले। ठीक है, लेकिन जो एक बार ठान लेता है भाई वो कभी रुकता नहीं है, बात को समझ लो। ठीक है, तो फाइनली कौन जीतेगा उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या है भाई, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना है 60 mmHg। अब इसको रोकने वाला कौन कौन सा प्रेशर है, कौन इसका दुश्मन है, देखो। ठीक है, कौन इसको रोकेगा भाई, सबसे पहले ठीक है जो रोकने वाला प्रेशर है जिसे क्या बोलते हैं, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। जो ब्लड कोलाइडर यहाँ इसमें आपको क्या लगता है, देखो इसमें आपके ब्लड में एक प्रेशर बनता है। ठीक है, जिसे बोलते हैं ब्लड कोलाइडल। ठीक है, ब्लड कोलाइडल। ठीक है, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, इसे बोलते हैं ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इस प्रेशर को क्या बोलते हैं भाई, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इसे बोलते हैं। ठीक है, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर शॉर्ट में क्या बोलेंगे, BCOP। कितना होता है भाई, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है, ये हम लोग का होता है 32 mmHg। ठीक है, 32 mmHg क्या होता है, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तब भी फिल्ट्रेशन को रोक नहीं पाएगा, ये कमजोर है, ये इसमें इसके पास कम प्रेशर है। अभी भी सच्चा आदमी के पास देख सकते हो फिल्ट्रेशन होने के लिए अभी भी प्रेशर ज्यादा है ना। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तब भी ज्यादा, डबल है, इससे ठान लिया है भाई ये फिल्ट्रेशन होगा बोल के। ठीक है, फिल्ट्रेशन करके ही मानेगा, समझे ना। ये बेचारा तो अब ये कौन सा प्रेशर है, अपोजिंग, इसको अपोज कर, इसको रोकने वाला। लेकिन किसका प्रेशर ज्यादा है, लेकिन इसका प्रेशर ज्यादा है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा, अभी भी फिल्ट्रेशन होगा। क्यों, क्योंकि भाई शक्तिमान आपका कौन है, GHP। ये इसका अभी भी प्रेशर कम है, लेकिन ये भी बोलते हैं ना जो रोकने वाला के सफल आदमी को रोकने वाले बहुत होते हैं। ठीक है, तो इसका एक और साथी क्या करता है, इसकी मदद करता है, समझे। इसका फ्रेंड एक और प्रेशर लगता है इसमें, एक और अपोजिंग प्रेशर लगता है। ठीक है, और कौन से इसमें अपोजिंग प्रेशर लगता है, इसमें एक और प्रेशर लगता है जिसे बोलते हैं क्या भाई, कैप्सूलर ठीक है, कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। एक और प्रेशर लगता है जिसे बोलते हैं, देखो इसके अपोज में। ठीक है, जो फिल्ट्रेशन नहीं होने देगा, फिल्ट्रेशन को रोकेगा। ठीक, तो उस प्रेशर को क्या बोलते हैं भाई, ये प्रेशर जो लगता है एक और, इसे बोलते हैं क्या, कैप्सूलर ऑस्मोटिक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर।
सो कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक, इस प्रेशर को क्या बोलते हैं? कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसे क्या बोलते हैं? CHP, कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कितना होता है भाई? सो कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हाउ मच, कितना होता है? 18 mmHg, ठीक है, ये हम लोग का 18 mmHg, ठीक, 18 mmHg का क्या होता है? कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, समझे? तो कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हाउ मच? 18 mmHg। तब भी आप समझो, अब देखो भाई, कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसका दोष ब्लड कोलाइडर ऑस्मोटिक प्रेशर का दोष दिया गया, तब भी सच्चा आदमी को कोई रोक नहीं सकता। तब भी कौन ज्यादा है? हम लोग का ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ही ज्यादा होगा। इसको प्लस कर लो भाई, करके देखो, आपको यही ज्यादा मिलेगा भाई, समझे? हमेशा जीत सच्चाई की होती है। ये हम लोग का सच्चा आदमी था, ये मेहनती आदमी था, ये चाह रहा है कि फिल्ट्रेशन हो, क्योंकि इसे पता है फिल्ट्रेशन होगा तो ठीक है, बॉडी के लिए ठीक है, ठीक, फिल्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। और इन लोग हैं जो नहीं, फिल्ट्रेशन नहीं होने देंगे, तो ये तो हार ही जाएंगे भाई। हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है भाई, ठीक है। तो कैसे देखोगे? देखो हम लोग इसको सॉल्व भी करेंगे। अब आपको एक्चुअल में पता चलेगा भी कि आखिर में नेट प्रेशर, आखिर में कितने नेट प्रेशर, फाइनली कितना, जो ये दोनों का प्रेशर डिफरेंस, ये दोनों का कितना प्रेशर डिफरेंस है, ठीक, उसको देखेंगे ना। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर किसका ज्यादा प्रेशर है, अब उसको देखने का समय आ चुका है, ठीक है। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर किसका ज्यादा होता है, अब उसको देखेंगे, ठीक है। समझ गए? यहां तक बहुत ही सिंपल है यार। आपको पूरा देखो ना, ऐसे आप समझोगे तो इसको आपको लगेगा कि इतना सिंपल, ठीक है, आप समझ रहे हो, ठीक है। आपको बस थिंकिंग, आपका सोचने का तरीका, इसको बदलना पड़ेगा बस। हर चीज सिंपल है, आपके देखने, आपके सोचने से, ठीक, सब हो जाएगा। तो आखिर में नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होता है जिसके थ्रू ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है। तो आप डिफरेंस देखेंगे, चलो भाई देखेंगे, मजा आ रहा है, ठीक है। देखो, तो अब मैं बात करूं, यहां देखो, अब देखेंगे हम लोग नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। सो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, ठीक है। सो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, सो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होगा भाई? नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, ठीक है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होगा? ये हम लोग का होता है कितना, समझो। सबसे पहले बी, ठीक है, GHP माइनस, ठीक है, GHP प्लस मतलब माइनस होगा, ठीक है, GHP माइनस, ठीक, किसको माइनस करेंगे? ये दोनों दुश्मन का, ठीक है, अपोजिंग प्रेशर, अपोज करने वाले, नेगेटिव प्रेशर, देखो नेगेटिव है, तो BH क्या है? BH, ठीक, सॉरी, BCOP, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, प्लस कौन सा है रोकने वाला भाई? CHP, समझे? तो इसको कैलकुलेशन करेंगे, इसको आप नोट कर लो, ठीक है। बाकी आप वहां पर स्पेस नहीं हो पा रहा है, इसलिए वहां नीचे में उसको लिखेंगे, और ठीक है, आपको समझ तो आ रहे हैं ना कि कौन मतलब अपोजिट, मतलब पॉजिटिव प्रेशर कौन है जो फिल्ट्रेशन को करवाना चाहता है, ठीक है। तो ये हम लोग का पॉजिटिव प्रेशर है, ठीक है। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हम लोग का पॉजिटिव प्रेशर है, एंड ये दोनों नेगेटिव। नेगेटिव आदमी कभी नहीं जीतता भाई, हमेशा पॉजिटिव आदमी जीतता है, ये बात समझ लीजिए। आज समझ गए आप, ठीक है। हम लोग के बॉडी के अंदर भी कौन जीतता है, ठीक है, हमेशा सच्चा आदमी जीतेगा, ठीक है। तो इसको आप समझेंगे, अभी लिख लो, इसको लिख लो एक बार, ठीक है, इसको आप नोट कर लो, फिर फर्दर देखेंगे अब, ठीक है। चलो, ठीक, तो अब देखेंगे आखिर में कितना डिफरेंस है भाई ये दुश्मन का, आखिर में, ठीक है, जो अपोजिंग प्रेशर है, इस कितना अंतर है, कौन जीतेगा? कैलकुलेशन होता है ना भाई हर चीज का। जब मैच खत्म होता है तब भी होता है कि आखिर में जीत कितने स्कोर से जीता है,
है ना, कितने स्कोर से जीतते हैं, वैसे ही सेम देखेंगे कितना प्रेशर से जीता भाई, जीतने वाला तो यही है, ठीक है, कितने प्रेशर से जीता है इसको देखेंगे। चलो ठीक है, देखो सो अभी हम लोग ने बात किया था कि जो, ठीक है, देखो अभी जस्ट हम लोग ने देखा था फ्यू सेकंड एगो, ठीक है, कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होता है 60 mmHg, समझे कितना होता है, जस्ट हम देखा 60 होता है, ठीक है, ठीक है, माइनस ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, अपोजिंग प्रेशर ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है 32 mmHg, कितना होता है 32 mmHg प्लस कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, सो कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होता है 18 mmHg, 18 mmHg, समझ गए। अब देखेंगे डिफरेंस, ठीक है, आखिर में नेट फिल्ट्रेशन NFP, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना है, ठीक है, तो देखो सो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होता है 60, ठीक है, 32 प्लस 18 कितना होता है 50, ठीक है, 32 प्लस 18 50, कितना आएगा भाई नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो ये अभी भी सच्चा आदमी जो है ये 10 mmHg प्रेशर के साथ जीत गया भाई, ठीक है, 10 mmHg प्रेशर से आगे है। नेगेटिव आदमी से भी देखो, रोकने के लिए एक प्रेशर नहीं, रोकने के लिए दो प्रेशर आए, समझ रहे हो भाई। आपके टांग खींचने के लिए हर आदमी खींचेंगे आपको बस आपकी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है, समझे ना, इसके जैसे, ठीक है, इसको रोकने के लिए देख रहे हो। लेकिन तब भी कौन जीता, हम लोग का कौन, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो इस शॉर्ट चॉइस आपको क्या बनना है, आपको नेगेटिव प्रेशर बनना है कि पॉजिटिव, समझे, क्योंकि हमेशा जीत पॉजिटिव किट, समझे। तो ये कितने mmHg प्रेशर से जीत गया भाई 10 mmHg प्रेशर से, मतलब अब फिल्ट्रेशन तो होगा भाई। अब क्या होगा फिल्ट्रेशन, तो फिल्ट्रेशन जब होगा, ठीक है, तो फिल्ट्रेशन में क्या चीज का फिल्ट्रेशन होगा। अब देखेंगे फिल्ट्रेशन क्या चीज जो है इससे फिल्ट्रेट होते हैं, क्या चीज का फिल्ट्रेशन होता है, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो तो अगर मैं आपको समझाऊं कि आखिर में यहां पर क्या चीज जो फिल्ट्रेट है, ठीक है, क्या चीज फिल्ट्रेट मतलब फिल्टर हो पाते हैं, क्या चीज का फिल्ट्रेशन नहीं होता है, इसको डिस्कस करेंगे अब, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या समझना है कि आखिर में कितने ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है, ये तो आपको जानना पड़ेगा ना कि आखिर में हाउ मच मतलब कितने ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो आखिर में किडनी के पास कितना ब्लड आ रहा है, किडनी के पास अप्रोक्सीमेटली आपके स्टार्टिंग में दिया है 1/5 ब्लड जो लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को पंप करता है, पता है। कार्डियक आउटपुट 1 मिनट में कितना होता है, 1 मिनट का जो कार्डियक आउटपुट है कितना होता है, ये 5 लीटर, क्लियर। तो 1 मिनट का जो कार्डियक आउटपुट है, 1 मिनट का जो कार्डियक आउटपुट है कितना होता है 5 लीटर, 5 लीटर ब्लड 1 मिनट में लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, मतलब वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है, ठीक है। तो उतने सारे ब्लड सारे किडनी के पास आते हैं, नहीं आते भाई। हम लोग का खाली बॉडी में किडनी है क्या, हार्ट लिवर ब्रेन नहीं है क्या भाई, ब्लड सारे ऑर्गन को मिलता है, ठीक है। किडनी के पास कितना आता है 1/5, किडनी के पास ब्लड कितना आता है 1/5 ब्लड किडनी के पास आता है। ऐसा नहीं कि सारा ब्लड 5 लीटर आपकी किडनी के पास या जाकर ले लो, ठीक है, वैसा नहीं होता भाई। एक ही ऑर्गन थोड़ी यार, हम लोग की किडनी बस भाई। लीवर को कौन देखेगा फिर, ठीक है, आपके ब्रेन को कौन देखेगा, हार्ट को तो मर ही जाएगा, समझे ना। तो किडनी के पास कितना आता है ब्लड 1/5 ब्लड, ठीक है। 1/5 जो ब्लड होता है जो लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है उसका 1/5, लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब 5 लीटर का 1/5 ब्लड, 5 लीटर का 1/5 ब्लड
किडनी के पास आता है, ठीक है। तो 5 लीटर जो कार्डियक आउटपुट है 5 लीटर, उसका 1/5 का मतलब है 1100 to 1200 ml ब्लड। 1/5 का मतलब क्या है 1100 to 1200 ml ब्लड जो है किडनी के पास आता है 1 मिनट में, दोनों किडनी के पास, ठीक है। देखो आपको और क्लियर समझ आएगा। देखो कार्डियक आउटपुट कितना होता है, देखो कार्डियक आउटपुट कितना होता है, कार्डियक सीओ मतलब कार्डियक आउटपुट 1 मिनट में देखो 5 लीटर पर मिनट, ठीक है। सो कार्डियक आउटपुट कितना है भाई, कार्डियक आउटपुट होता है 5 लीटर पर मिनट, ठीक है। सो कार्डियक आउटपुट कितना होता है 5 लीटर होता है हर मिनट में, ठीक है। पर मिनट 5 लीटर क्या होता है कार्डियक आउटपुट होता है। किडनी के पास कितना ब्लड आता है इसका भाई, किडनी के पास 1/5 जो ब्लड है एंटर इनटू किडनी, ठीक। 1/5 ब्लड मतलब इसको मैं लिख दे रहा हूं, देखो 1/5 ब्लड मतलब 1100 से 1200 ml, ठीक है। 1/5 ब्लड का मतलब क्या है भाई 1100 ml टू 1200 ml ब्लड, ठीक है। 1100 ml टू 1200 ml ब्लड एंटर इनटू किडनी। इतना ब्लड जो है भाई किडनी में एंटर करता है, समझे। इतना ब्लड जो है क्या होता है, इतना ब्लड जो है ये किडनी में एंटर करता है। 1100 से 1200 ml ब्लड किडनी में एंटर करता है पर मिनट, ठीक है। बोथ किडनी में, दोनों किडनी में, ठीक है, पर मिनट समझ गए। तो पर मिनट आप समझ गए कि 1100 से 1200 ब्लड किडनी में, दोनों किडनी में एंटर करता है, समझे। दोनों किडनी में पर मिनट 1100 ml टू 1200 ml ब्लड पर किडनी में क्या करता है भाई एंटर करता है, ठीक है, समझ गए। तो पर मिनट आपने समझ लिया कि 1/5 मतलब कार्डियक आउटपुट का 1/5 ब्लड, 1/5 का मतलब है 1100 टू 1200 ब्लड किडनी में एंटर करता है पर मिनट, ठीक है। तो ये तो इतना ब्लड किडनी के पास आता है, ठीक है। कितने ब्लड आखिर में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है भाई, कितना हम लोग का बनता है, यहां पर कितना फिल्ट्रेट बनता है, ठीक है। 1 मिनट में आखिर में कितना फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन होता है, समझे। तो 1 मिनट में यहां पर देखो कितना फिल्ट्रेट जो बनता है, ठीक है। 1 मिनट में जो फिल्ट्रेट बनता है इसे बोलते हैं जीएफआर। जीएफआर कितना होता है समझेंगे अब, ठीक है। जीएफआर समझो, जीएफआर किसे बोलते हैं, जीएफआर होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जीएफआर किसे बोलेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट किसे बोलते हैं, जीएफआर, ठीक है, समझ गए। सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट किसे बोलेंगे, जीएफआर। कितना होता है भाई ये हम लोग का 120 ml पर मिनट, 125 ml पर मिनट, ठीक है। 125 ml पर मिनट हम लोग का क्या होता है, जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, कितने रेट से फिल्ट्रेशन बनता है, देखो कितने रेट से फिल्ट्रेशन बनता है पर मिनट 125 ml फिल्ट्रेट बनता है, ठीक है। तो पर मिनट आप देख सकते हो 125 ml फिल्ट्रेट फॉर्म होता है, ठीक है। सो पर मिनट 125 ml फिल्ट्रेट क्या होता है भाई, 125 ml फिल्ट्रेट पर मिनट फॉर्म होता है। अगर मैं एक दिन का, अगर 1 घंटे का हो, अगर मैं आपको 1 घंटे का बताऊं, 1 घंटे में कितना बनता है, 1 आवर 7.5 लीटर, 7.5 लीटर, ठीक है। तो 1 घंटे में 7.5 लीटर आपके स्टार्टिंग पूरे 1 दिन का दिया है, ठीक है, 1 डे। तो 1 दिन में 180 लीटर पर डे, सोच सकते हो। जीएफआर 1 दिन में कितना बनता है भाई, 180 लीटर, 180 लीटर जीएफआर बनता है पर डे,
हर दिन 180 लीटर क्या बनता है, GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, कितना होता है एक दिन का, कितना होता है 180 लीटर, 180 लीटर GFR बनता है भाई हर दिन। आपके बॉडी में उतना ब्लड है क्या? आपके बॉडी में ब्लड कितने हैं पता है आपको? 5 to 6 लीटर। ठीक है, 5 to 6 लीटर आपके बॉडी में ब्लड है। तो इतना सारा फिल्ट्रेट कैसे बन जाता है भाई? ब्लड का 4 टाइम्स, समझ रहे हो, 4 टाइम्स ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, समझे? 4 टाइम्स, ठीक, समझ रहे हो, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है बार बार। और ये फिल्ट्रेट सब आपके यूरिन, आप कितने यूरिन करते हो? कभी नोटिस किया हो एक दिन में कितना करता है यूरिन? ओनली 1.5 लीटर, ओनली 1.5 लीटर क्या करते हो भाई? 1.5 लीटर आप मात्र यूरिन करते हो एक दिन में। और फिल्ट्रेट कितने बने हैं? 180 लीटर। मतलब बाकी चीज का, सारे चीज का फिर रीएब्जॉर्प्शन, समझे ना? अब हम लोग का सेकेंड स्टेप था इसका रीएब्जॉर्प्शन। जो भी आपका 180 लीटर फिल्ट्रेट है, 99% फिल्ट्रेट का रीएब्जॉर्प्शन होता है। 99% फिल्ट्रेट का रीएब्जॉर्प्शन अकर होता है। रीएब्जॉर्प्शन 99% फिल्ट्रेट का रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, खाली 1% फिल्ट्रेट आपका यूरिन बनता है, समझ गए? 1% फिल्ट्रेट क्या बनेगा? यूरिन। बाकी 99% फिल्ट्रेट का 180 लीटर का भाई, आपके सोचो ना, 180 लीटर में मात्र 1.5 लीटर यूरिन बनेगा। ठीक है, बाकी के जो जितने भी फिल्ट्रेट हैं, सारे फिल्ट्रेट का रीएब्जॉर्प्शन। तो आप बोलोगे कि आखिर में फिल्ट्रेट में ऐसा क्या है? आखिर में फिल्ट्रेट में ऐसा क्या है जो इसको रीएब्जॉर्ब करना पड़ेगा, जो हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है? ठीक है, तो फिल्ट्रेट में क्या होते हैं, क्यों इसको हम लोग रीएब्जॉर्ब करते हैं, क्या जरूरत पड़ गया भाई? ठीक है, इसको देखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि एक्चुअल में फिल्ट्रेट किस किस चीज का फिल्ट्रेशन हो जाता है, क्या क्या चीज फिल्ट्रेट नहीं हो पाते, इसको देखेंगे। ठीक है, इतना आप नोट कर लो। फिर फिल्ट्रेट में क्या क्या चीज प्रेजेंट है इसको देखेंगे। अगर मैं बात करूं फिल्ट्रेट, ठीक है, सो फिल्ट्रेट में क्या होता है प्रेजेंट? फिल्ट्रेट में हम लोग का होता है भाई सबसे पहले वाटर, बहुत सारे पानी होता है। ठीक है, ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड होता है, और क्या होता है देखो, मिनरल आयन होते हैं, मिनरल आयन्स होते हैं, जैसे कि पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन। ये सारे आयन क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं किसमें? हम लोग के फिल्ट्रेट में। यहां तक कि इसमें यूरिया भी होता है भाई, यूरिया भी होता है फिल्ट्रेट में। ठीक, मतलब आपके नाइट्रोजिनस वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट भी क्या होते हैं? फिल्ट्रेट में प्रेजेंट होते हैं। तो आप समझ गए कि देखो आखिर में फिल्ट्रेट में आपके क्या होते हैं भाई? फिल्ट्रेट में वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन्स। ठीक है, विटामिन्स, समझे, विटामिन्स भी होते हैं। सो फिल्ट्रेट में वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, मिनरल आयंस, नाइट्रोजिनस वेस्ट एंड विटामिन्स भी होते हैं प्रेजेंट। भाई इसको एब्जॉर्ब करना जरूरी है ना यार। ठीक है भाई, आपके बॉडी को ग्लूकोज नहीं चाहिए क्या? अमीनो एसिड नहीं चाहिए? जरूरत है आपको। ठीक है, आपके बॉडी को नीड है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, और क्या चीज नहीं होता इसमें? इसमें क्या नहीं होता? इसमें आपके क्या नहीं होते? आपके बोल सकते हो इसमें आपके प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होता, पहला बात है। ठीक है, पहला चीज है प्लाज्मा प्रोटीन प्लस आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन, ये ब्लड में नहीं हो, मतलब ये हम लोग के फिल्ट्रेट में ये एब्सेंट होते हैं, फिल्ट्रेट में ये एब्सेंट, समझ गए? तो फिल्ट्रेट में क्या नहीं होते? प्रेजेंट। देखो मतलब ब्लड में हम लोग के मतलब फिल्ट्रेट में क्या प्रेजेंट नहीं होते? सो फिल्ट्रेट में आपका क्या नहीं होता? प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होते, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन स्पोर्स जो
पोडोसाइट का पोर था उससे फिल्टर नहीं हो पाते। ब्लड सेल, ब्लड प्लेटलेट्स ये भी पोडोसाइट से फिल्टर नहीं होते। सो ब्लड मतलब फिल्ट्रेट में आपके प्लाज्मा प्रोटीन आरबीसी, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये हम लोग के 4 कंपोनेंट्स फिल्ट्रेट में प्रेजेंट नहीं होते। बाकी क्या आपके होते हैं, मैंने आपको समझाया क्या क्या होते हैं इसमें, और मैंने आपको ये भी बताया कि आखिर में फिल्ट्रेट में क्या चीज प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि ये आपके पोडोसाइट से पास नहीं हो पाते। ठीक है, तो पोडोसाइट को जो स्लिट पोर थे, ठीक है, पोडोसाइट में जो स्लिट पोर थे उससे ये पास नहीं होते। ठीक है, इनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, उसीलिए ये पास नहीं हो पाते। समझ गए? तो ये चीज आपके फिल्ट्रेट में एब्सेंट होते हैं और ये हम लोग के फिल्ट्रेट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा मैकेनिज्म था। आखिर में इसी को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, क्योंकि सारा चीज ब्लड का सारा चीज हाई प्रेशर में, हाई प्रेशर के कारण क्या होता है, हाई प्रेशर के कारण सारा ब्लड का हर चीज फिल्टर हो जाता है। ब्लड का हर चीज फिल्टर हो जाता है एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इसको छोड़ के ब्लड का सारा चीज फिल्ट्रेट हो जाता है। इसीलिए इसे बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसीलिए क्या बोलते हैं इसे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको समझ आया होगा कि आखिर में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है एग्जैक्ट। ठीक है, आखिर में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को ही क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्योंकि हर चीज ब्लड का खत्म सब मतलब फिल्टर। ठीक है, कितना फिल्टर होता है, एक दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेट बनते हैं।